एक सज्जन कह रहे थे मेरी दादी माँ आना चाहती थी पर मैं उनको लाया नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं लाया? बोले आ तो जाती वह लेकिन लौट कर नहीं जाती। हमने कहा लौट कर क्यों नहीं जाती, यहाँ कहाँ रहती? अरे बोले यहीं मर जाती। इसलिए मैंने फैसला बदल दिया। दादी माँ से कहा आप रहने दो, मैं वहीं से एक बोतल में गंगा जल ले आऊंगा। बोले गंगा जल नहीं, गंगा में नहाना है। तो बेटे ने कहा तो 5 लीटर गंगा जल। अरे 5 लीटर नहीं, डुबकी मारना। गंगा जल का भी एक अलग महत्व। MBBS डॉक्टर गुजरात सूरत के मेघजी भाई प्रजापति कह रहे थे अगर गंगा जल आपको मैं पिला पाऊँ गंगोत्री का, और गंगा जल में ही स्नान कराऊँ जो गंगोत्री में जल है, तो गुरुदेव कोई बीमारी ही नहीं रहेगी। ये गंगा जल जड़ी बूटियों से मिक्स जल है, ये केवल जल नहीं है, ये गंगा जल एक अमृत की औषधि भी है। लेकिन जो गंगोत्री में इस जल में गुण है वो धीरे 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 लंबी यात्रा करने के पश्चात थोड़ा सा कम हो जाता है गंगोत्री। लेकिन यहाँ जो गंगा जल है वही थोड़ा सा गुण कम हुआ है, लेकिन बहुत कम नहीं। फिर यहाँ पर ज्ञान गंगा और त्रिवेणी संगम की गंगा 2 गंगा है। वे तो तुम समझदार हो जो ज्ञान गंगा में बैठे हो, नहीं तो बहुत लोग सुबह से उधर ही घूम रहा है। बड़े बड़े गेट देख रहा है, बड़े बड़े भंडारे देख रहा है, और 3-3 6-6 बार खाकर फिर उल्टी पलटी भी कर चुका है। तबीयत भी खराब हो गई है, उधर हॉस्पिटल में भर्ती है। घर के लोग इंतजार कर रहे हैं कहाँ डूब गया कि क्या हुआ। शाम तक लंगड़ाता लंगड़ूता आएगा, बोलेगा ये हुआ वो हुआ। गंगा स्नान कर लिया तुमने, लेकिन यदि ज्ञान की गंगा में स्नान नहीं किया तो याद रखना कुंभ मेला का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। ज्ञान की गंगा में भी स्नान। महात्मा आदित्यनाथ योगी जी को भी व्यास गादी धन्यवाद देती है जो विशाल व्यवस्था किया है। बार बार हेलीकॉप्टर से आते हैं, रात में 2 बजे जाग जाते हैं, कभी कभी चौकन्ने हो जाते हैं कुंभ चलूं क्या। उनके मन में संदेह रहता व्यवस्था गड़बड़ाना चाहे। और ये पहला महात्मा है जो मुख्यमंत्री बन करके अपने पद पर टिका हुआ है। महात्मा मुख्यमंत्री बन भी गया तो टिक नहीं पाता है, वो फिर मूडी डूडी होता महात्मा लेकर कमंडल इधर उधर हो गया तो। लेकिन आदित्यनाथ उन्होंने कमंडल स्थायी रूप से गोरखपुर में मठ में रख दिया है और पूरा उत्तर प्रदेश मंडल संभाल रहे हैं, कमंडल नहीं मंडल। मेला का मतलब होता है माने घर के बाहर नहीं, घर पर, बस इस कमरे से उस कमरे में। इतना तो आप चलते ही हो। मैं भी जानता हूँ इसमें 70% लोग तो घर के बाहर पैदल चलने का टाइम भी नहीं हो, चलेगा भी, लेकिन घर पर तो चलता ही रहता है। पैदल चलना संपूर्ण व्यायाम है, दूध संपूर्ण आहार है, गम खाना परिवार की संपूर्ण शांति की चाबी है, अपने आप पर कंट्रोल रखना संपूर्ण साधना का सार है। कभी क्रोध आता है, खुद पर कंट्रोल भी बनाए रखो, उसकी मात्रा को समझते रहो। बेतहाशा
आग बबूला मत हो जाना। मुझे एक विधायक के यहाँ पधरौनी थी तो उनकी पत्नी कह रही थी, हम दोनों राजनीति करते हैं पर मेरे पति को क्रोध बहुत आता है। हैं तो दुबले पतले लेकिन क्रोध में ऐसा गड़बड़ हुआ है, इनका हार्ट अटैक हुआ है और सर्जरी हुई है, हार्ट में छल्ला पड़ गए हैं। तो विधायक बोला, हार्ट में छल्ला और पाँव में छाला, और तब भी ये दुष्टों को देख करके खून खौल डाला है मेरा। तो उसकी पत्नी बोली, देखो 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 फिर क्रोध आने वाला है। अधिक क्रोध से हार्ट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और तुम सोचो कि हम क्रोध करके पूरी दुनिया बदल देंगे, सुधार देंगे, कोई नहीं, कोई नहीं। जिसको जितना सुधरने का मन है उतना सुधर जाएगा, बाकी अपनी अपनी ढापली, अपना अपना राग लोग अलापते रहेंगे। संतोष और गम खा लीजिए, तालमेल बिठाइए। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा। जीवन में गलतियां एक बार हो जाए ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन बार बार वही गलती दोहराई जाए तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। एक बार ठगावे सो 52 बेर कहावे, 52 बेर ठगावे वो गप्पू नाथ कहावे, गप्पू नाथ कहावे। कितने लोग गप्पू नाथ हैं, 52 बेर नहीं वो 152 बेर ठगा चुके हैं। बार बार वही गलती। गलतियां आपको कमजोर बनाती हैं, आपके मनोबल को कमजोर करती हैं। गलतियां आपकी उन्नति में ब्रेकर बनती हैं और गलतियां आपको आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए कृपया गलतियों के ब्रेकर को दूर कीजिए और गलतियां धीरे धीरे खत्म कीजिए और गलती मुक्त जीवन बनाकर आगे कदम बढ़ाइए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। धर्म में तत्परता, धर्म के लिए तत्पर रहो, कुछ परोपकार भी कर दिया करो। किसी स्कूल में एक पादरी पढ़ा रहा था बच्चों को। बच्चों से उसने कहा, एक अच्छा काम करके लाना, सब लोग कल जब आना एक अच्छा काम करना, कोई परोपकार करना। सभी बच्चे बोले, ठीक पादरी साहब। दिन बीत गया, रात बीत गई, अगला दिन आ गया, स्कूल खुल गया, बच्चे आ गए, पादरी क्लास में प्रवेश हुआ। पादरी ने पूछा, हाँ खड़े होइए आपने क्या अच्छा काम किया? तो एक लड़का खड़ा हुआ, बोला, मैंने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाया। बोले, तो बहुत बड़ा उपकार का काम किया, बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाया। आ जाओ, पीठ ठोका, वाह बहुत अच्छे। दूसरे बच्चे को खड़ा किया, तूने कौन सा अच्छा काम किया? मैं? हाँ हाँ, तू कौन अच्छा काम किया? बोले, मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाया। बोले, वाह, आ जाओ आ जाओ, पीठ ठोका, तूने भी बहुत अच्छा किया। तीसरे को खड़ा किया, तुमने क्या अच्छा काम किया? बोले, हमने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाया। तो उसे थोड़ा संदेह होने लगा, पादरी को इतनी बूढ़ी औरतें मिली कहाँ से? लेकिन फिर भी पादरी कुछ बोला नहीं। चौथे को खड़ा किया, बोला, तू बोल, तूने क्या अच्छा काम किया? उसने कहा, मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाया। तो संदेह पूरा कंप्लीट हो गया, फिर भी कुछ नहीं बोला। पांचवें को खड़ा किया, तूने क्या किया अच्छा काम? बोले, मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाया। बोले, भाई इसमें इतने बच्चे हैं, कितने बच्चों ने बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाया? एक एक से कहाँ पूछे? तो सारे के सारे बच्चे खड़े हो गए। उस क्लास में केवल 25 बच्चे थे, 25 खड़े हुए, बोले, हम सब
एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करो। बोले इतनी बुढ़िया कहाँ से मिली ये बता। बोले बुढ़िया इतनी नहीं थी, बुढ़िया एक ही थी। बोले फिर? बोले वो सड़क पार होना भी नहीं चाहती थी, बा मुश्किल सब मिल के खींच के घसीट के उधर पार कर दी। बोले क्या मतलब? बोले आपने कहा था एक अच्छा काम करना और तो कुछ अच्छा दिखा नहीं, यही दिखा इसको। स्त्री का जबरदस्ती अच्छा काम। कोई पार होना चाहता है कि नहीं होना चाहता, थोड़ा समझ लीजिए।